हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स ट्रोल विद राजीव। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से टैप वाटर प्रॉब्लम। तो द प्रॉब्लम इज लाइक दिस: टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन fill a tank in 75 over 8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time taken by each to fill the tank. क्वेश्चन में हमारे पास दो पाइप्स हैं, एक है स्मॉलर पाइप, एक है लार्जर पाइप। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जब दोनों एक साथ फिल करते हैं किसी टैंक को तो 75.8 आवर्स में फिल कर देते हैं। जो लार्जर वाला पाइप है वह एज कम्पेयर टू स्मॉलर पाइप 10 आवर्स लेस लेता है। लेट कर लेते हैं स्मॉलर पाइप x आवर्स में फिल कर रहा है और लार्जर वाला पाइप जो है 10 आवर लेस यानी कि x माइनस 10 आवर में फिल करेगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक यूनिटरी मेथड कंसेप्ट लगाएंगे। देखेंगे कि 1 आवर में स्मॉलर पाइप कितना फिल करेगा। तो 1 आवर में जो स्मॉलर पाइप है वो 1/x पार्ट फिल करेगा। सिमिलरली जो लार्जर वाला है वो 1/x माइनस 10 पार्ट फिल करेगा। और टुगेदर दोनों एक साथ मिलेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 8/75 पार्ट फिल करेगा। अब दोनों मिलके 1 घंटे में 8/75 पार्ट फिल करते हैं, यानी कि कंडीशन बनाने के लिए स्मॉलर पाइप इन 1 आवर प्लस बिगर पाइप इन 1 आवर दोनों मिलके हमारे पास 8/75 पार्ट ऑफ दी कंटेनर फिल कर देंगे। यानी कि हमारे पास जो कंडीशन आई थी वो आई थी 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। अब जब इसको सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास x माइनस 10 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 8/75। नाउ x प्लस x इज 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू ये हो गया 8/75। क्रॉस इंटू 75 with 2 is 150x minus 75 with 10 is 750 is equal to 8 into x square minus 8 10 जा 80x। सबको उठा के राइट साइड में ले जाएं तो ये इक्वेशन बन जाएगी 8x स्क्वायर माइनस 80 एंड माइनस 150 विल बिकम 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिससे कि सम आ जाए -115 और प्रोडक्ट आ जाए हमारे पास इज इक्वल टू 4 इंटू 375 जो कि हो जाएगा हमारे पास 1500। तो ऐसे दो नंबर जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, एक -100 और एक -4x स्क्वायर। दो नंबर हमने ढूंढे, वन इज 100x एंड अदर इज 15x एंड लास्ट में था प्लस 375 इक्वल टू 0। टेकिंग द कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू एंड द लास्ट टू, फर्स्ट टू से कॉमन आ जाएगा आपके पास 4x, यहाँ बचेगा x माइनस 25 माइनस 15 टेकन कॉमन तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x माइनस अगेन 25 इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 25 और दूसरा बच गया 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। पहले वाले पार्ट से x इज इक्वल टू 25 आ जाएगा या फिर दूसरे वाले पार्ट से x इज इक्वल टू 15/4 आ जाएगा। सो इफ x इज इक्वल टू 25 आवर्स तो हमारे पास x माइनस 10 जो है इट विल कम आउट टू बी 25 माइनस 10 विच इज 15 आवर्स। यानी कि इस केस में अगर जो स्मॉलर बकेट है हमारे को 25 आवर्स में फिल करती है तो बिगर लार्जर डायमीटर वाली 15 आवर्स में फिल करेगी। अब यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू 15/4 आया, इसका मतलब अगर x माइनस 10 की बात करें तो इट विल बी 15/4 माइनस 10 जो कि हो जाएगा एलसीएम लेके 15 माइनस 40, 15 माइनस 40 इज -25/4 और टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव तो इस केस को हम रिजेक्ट कर देंगे। इट मीन्स जो स्मॉलर वेसल है इट विल टेक 25 आवर्स एंड द बिगर वेसल देयरफॉर विल टेक 15 आवर। तो स्मॉलर वाली को टाइम लगेगा 25 आवर्स और जो बिगर वाली है उसको टाइम लगेगा 15 आवर। तो सिंपल है, इसको कंसेप्ट को करने के लिए जस्ट सी तो क्वेश्चन में जब भी हमें गिवन होगा
हम उसको ये देखेंगे कि 1 आवर में वो कितना फिल कर रही है। अगर वो x था तो 1 आवर में 1/x पार्ट फिल करेगी, x-10 आवर वाली 1/x-10 पार्ट फिल करेगी। और जो भी क्वेश्चन में टुगेदर टाइम गिवन होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1 आवर में वो जितना पार्ट फिल करती है वो पता लग जाता है। दोनों को ऐड करके इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन टाइम कर देंगे, यू विल गेट द कंडीशन, और इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व।